ये आपके 14 प्रिंसिपल थे जिन्हें मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, 14 के 14। ठीक, सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपका था वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, या जिसे हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, कार्य आवंटन या विशेषीकरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसे वही काम सौंपना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल था डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन जो है वो बिजनेस के सफलता की एक कुंजी होती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि अपने सीनियर का आदर सम्मान करना, जो भी उन्होंने ऑर्डर दिए हैं उसको ऑनेस्टी से पूरा करना, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करना, ये सब डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में आता है। एक प्रिंसिपल आपका है जो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो फेयोल लिखते हैं कि मैनेजमेंट में अधिकार और दायित्व यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलने चाहिए। उत्तरदायित्व है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है? अधिकारों का। जिस व्यक्ति को आप अधिकार दे देते हो किसी भी काम करने की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब वो काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये दोनों में कोऑर्डिनेट यानी कि सामंजस्य बना रहना चाहिए। जिस पर अधिकार है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और जिस पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई है तो उसके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकरूपता। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक कर्मचारी को एक ही सीनियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, कमांड मिलना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों से कमांड नहीं मिलना चाहिए। अगर एक पर्सन को या एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉयज को अगर अलग अलग सीनियर से कमांड मिलती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकरूपता का सिद्धांत। फेयोल इस बात पर बल देते हैं कि जो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है उस ग्रुप एक्टिविटी के सारे डायरेक्शन किसी एक सीनियर के द्वारा ही दिए जाने चाहिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है या एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है तो वहां पर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, वो एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो उन सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं यानी कि एम्प्लॉइज हैं, उन्हें ऑर्डर, कमांड, डायरेक्शन एक ही सीनियर, एक ही अधिकारी के मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता देना यानी कि प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। तो फेयोल इस प्रिंसिपल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉयज को या प्रत्येक लेवल के मैनेजर को, कर्मचारी को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने व्यक्तिगत हित की अपेक्षा जो एंटरप्राइजेस है या मैनेजमेंट है उसके जनरल जो इंटरेस्ट है यानी कि सामान्य जो हित है यानी सबका फायदा सोचना चाहिए। जब सबका फायदा होगा यानी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो हमारा फायदा तो अपने आप ही हो जाना है। हम अपने ही फायदे के बारे में सोचते रहेंगे यानी कि सारे के सारे डिपार्टमेंट अलग अपने अपने फायदे के बारे में सोचते रहेंगे अपने अपने ही लिए, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक का सिद्धांत। तो फेयोल इस प्रिंसिपल से कहते हैं कि कर्मचारी को दिए जाने वाला जो पारिश्रमिक है यानी कि सैलरी या फिर वेतन जिसे कहते हैं, वेजेस यानी मजदूरी, वो कैसी होना चाहिए? सेटिस्फिकेशन यानी कि उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलना चाहिए कि हाँ मुझे जो रिम्यूनरेशन प्राप्त हो रहा है वो सही प्राप्त हो रहा है, इसमें मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और ये संस्था को यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फिकेशन होना चाहिए कि मैं जो पैसा दे रहा हूं इस कर्मचारी को सही दे रहा हूं। दोनों को सेटिस्फिकेशन प्राप्त होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था को भी और वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको भी। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का सिद्धांत। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब डिसीजन लेने का अधिकार
किसी एक सीनियर के पास होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब अपने अधिकार जो राइट्स हैं डिसीजन लेने के, वो अपने सबऑर्डिनेट को भी दे दिया जाता है, यानी कि छोटे जो कर्मचारी हैं उनको भी दे दिया जाता है कि आप भी डिसीजन ले सकते हो। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, सामंजस्य। जैसी स्थिति जब बनती है तब आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों यूज करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जहां पर हमें खुद ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, तब आप सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण का यूज करो। और जब कुछ ऐसे डिसीजन है जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इनकेस अगर कोई गलत ले भी लेता है डिसीजन तो, और बहुत नॉर्मल छोटे छोटे डिसीजन है, तो फिर वो डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करें, यानी कि अपने डिसीजन लेने के अधिकार दूसरे लोगों को भी सौंप दे। स्केलर चेन प्रिंसिपल, सोपान श्रृंखला। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी डिमांड की जाती है तो उसके लिए एक श्रेणी मार्ग जिसे हम कह रहे हैं स्केलर चेन, कि एक व्यक्ति किसी सीनियर को बताता है, फिर सीनियर किसी दूसरे सीनियर को बताता है, फिर वो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर को बताता है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। जब दो डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो वहां पर प्रिंसिपल ये हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि स्केलर चेन की जगह गैंग प्लान का काम करो, समूह तक का काम करो, कि एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। और इससे क्या होगा, काम आपका रुकेगा नहीं, काम डिले नहीं होगा। और बाद में जब काम हो जाए या हो रहा है तो उसके बाद में आप अपने सीनियर्स को इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हर वस्तु का एक नियत स्थान होना चाहिए और सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर लेवल के मैनेजमेंट को प्रत्येक एम्प्लॉइज के साथ समानता का, इक्विटी का बिहेवियर, समानता का व्यवहार करना चाहिए। कहीं भी पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, कहीं भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कर्मचारी के कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। कर्मचारी जिस जगह काम कर रहा है तो उसे वहां स्थायी रहना चाहिए, यानी कि लंबे समय तक या आजीवन उसको वही काम करना चाहिए, जिससे वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से सीखेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करेगा भी। अगर चेंज करते रहेंगे उस एम्प्लॉइज को, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में, कभी किसी डिपार्टमेंट में अगर चेंज करते रहेंगे, उसका स्थान चेंज करते रहेंगे, तो वो ना तो कोई चीज सीखेगा और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा। और कहा भी गया है कि वो एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा है, वो मैनेजमेंट या मैनेजर ज्यादा अच्छा है जो 10 साल से एक ही जगह काम कर रहा है, उनकी बजाय किनकी, कि जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बार बार प्लेस चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जो एक जगह काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगा, नई नई चीजों को सीखेगा और अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ काम करेगा, इफिशिएंसी के साथ काम करेगा। पर जो बार बार चेंज हो रहा है जिसका काम, तो वो काम नहीं करेगा ढंग से, ना ही कुछ सीखेगा, क्योंकि उसकी फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनेगी। प्रिंसिपल और इनिशिएटिव यानी कि पहल का सिद्धांत। तो यहां फेयोल क्या कहते हैं कि जिस एम्प्लॉइज को जो भी काम सौंपा गया उसे उस काम को करने की पहल दे देनी चाहिए, कि यानी कि आप उस काम की प्लानिंग कर सकते हो कि वो काम आपको कब करना है, कैसे करना है। सारी की सारी प्लानिंग आप बनाइए और उसको इनिशिएट भी कीजिए, उसकी पहल करो, यानी कि आप उसी के हिसाब से काम भी कीजिए। इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करेगा, बेस्ट प्लानिंग करेगा और उसमें एफिशिएंटली काम भी करेगा। और लास्ट है आपका एस्पिरिटी क्रॉप, समूह भावना का सिद्धांत। ये मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाना चाहिए, ताकि वो यूनिटी के साथ काम करें। अगर किसी एक एम्प्लॉयज को अगर कोई नीड है, कोई आवश्यकता पड़ती है, अगर उसका कोई काम खराब हो रहा है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के कोई भी व्यक्ति आकर के उसकी हेल्प
या अगर किसी और को प्रॉब्लम्स है तो वो व्यक्ति जाकर के उनकी हेल्प कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एस्पिरिटी क्रॉप्स, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। मैंने बताया संगठन ही शक्ति है। जहां यूनिटी है, जहां यूनियन है, जहां संगठन है, वहां कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सारे काम पॉसिबल हो जाते हैं। एक घर है, उस घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 में यूनिटी नहीं है, तो कोई भी 2 लोग जाकर के कुछ भी कह के आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं एक घर है जहां पर 5 लोग हैं और 5 में बहुत यूनिटी है, तो 10 लोग भी आकर के कुछ नहीं कह सकते। यूनिटी में वो ताकत है, एकता में वो ताकत है। एक और एक मिलके 11 हो जाते। ये आपके हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हुए।